वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग टू द हार्ट ऑफ आवर होम। जी, मैं बात कर रही हूँ किचन की। हर औरत का जो एक घर का जो दिल होता है ना, वो किचन होता है। घर के जिस हिस्से में हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वो है हमारा किचन। सो आई एम शेयर वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन टू कीप माई स्पेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, तो आपको चाहिए वीकली आप उसूल बना लें कि आपने वीकली अपनी किचन, अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना है और अपनी किचन क्लीन करनी है। तो आप देखिए आप कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगे। बस आज की वीडियो में मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने किचन को साफ़ करके और कैसे आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके आप बहुत सारा वक्त का काम बहुत जल्दी ही निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किचन क्लीनिंग रूटीन में फ्रिज की। तो किचन आपका जब भी ऑर्गेनाइज रहेगा, जब आपका फ्रिज जो है ऑर्गेनाइज रहेगा, तो वीकली ज़रूर अच्छा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें। ये बहुत अच्छा आपका फ्रिज क्लीन करेगा। बिल्कुल फ्रिज को लेफ़्ट ओवर करके जो लेफ़्ट ओवर फूड है उनको चीज़ों को निकाल के जो भी चीज़ें एक्सपायरी चेक कर लें। तो अगर आप वीकली इन चीज़ों को चेक करते रहेंगे ना, तो कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। ज़्यादातर जब मैं अपना ग्रोसरी करके आती हूँ तो जो भी चीज़ एक्सपायर हो जाती है उनको हटा देती हूँ। जब अगर वीकली आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, देखिए पूरा फ्रिज, और ये मैंने दराज से ही मंगाए थे और ये इतने अच्छे लगे हैं, इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं। जब मैं इनको क्लीन करती हूँ बड़े आराम से ये साफ़ हो जाते हैं और दोबारा से ही शाइन करने लगते हैं। देखें, बहुत जल्दी आपका फ्रिज, मोस्टली मेरा फ्रिज ऐसा ही रहता है। और अगर एक हर हफ्ते मैं इसको ऐसा ही साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा। अगर आपको किचन साफ़ रखना चाहते हैं ना, तो आपको फ्रिज को पहले ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, ताकि इससे आपका ये होगा कि जब आप रोज़मर्रा के जो काम करेंगे ना, उससे आप में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर निकाल लें कि आप अपनी किचन क्लीनिंग और अपनी फ्रिज क्लीनिंग कर लें। तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगे, मेरी तरह। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग चीज़ फ्रिज में रख के भूल जाते हैं और हफ़्तों-हफ़्तों तक नहीं पूछते, तो वो चीज़ भी ज़ाया हो जाती है। कि अगर कोई चीज़ आपके खाने में नहीं आ रही है, तो बहुत अच्छा है कि आप उसके पैकेट बना के रख लें। और हमारे यहाँ तो कोई ना कोई बच्चा आ जाता है, हमारे यहाँ बहुत सारे अफ़गानी बच्चे आते हैं, या आप अपनी जो आपकी हेल्पर होती है उनको भी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़ाया ना करें। तो कोई भी लेफ़्ट ओवर जो फूड होता है उसे सँभाल के रख लें, कहीं बाहर जाएँ तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको दे दें। अच्छा देखिए, ये मैं लेकर आई थी, मेरे फ्रिज का ऊपर की जगह है, मैंने इसे साफ़ कर ली है। और ये मैं लेके आई थी कमर्शियल मार्केट पिंडी से, जो कि मेरी वीडियो है, ऊपर लिंक भी लगा दूँगी। और ये ऊपर का फ्रिज का कवर है, देखिए कितना खूबसूरत है। क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के साथ-साथ हमें घर को सजाने का भी बहुत शौक होता है। तो किचन का कोई भी घर का ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसे हम सजाना ही नहीं चाहते। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये कवर आया है। और इस पे आप अक्सर चीज़ें जो होती हैं अक्सर टाइम पे मिलती नहीं हैं। ये शू पॉलिश का वो है। तो जो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। देखिए ये मैंने एक शो पीस भी रखा था और ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल फ्रिज, मुझे अपना फ्रिज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये हमने कराची से ही लिया था, बहुत अच्छा फ्रिज लिया है ये हमने। अच्छा, ये डीप फ्रीज़र भी हमारे पास, मैं ना सिर्फ फ्रिज की बल्कि डीप फ्रीज़र की भी हम डीप क्लीनिंग हम वीकली ही करते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा-सा बैलेंस रखना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अच्छा, ये भी मैं कमर्शियल मार्केट पिंडी से लेके आई थी। ये देखिए स्टिकर्स, देखिए फ्रिज का जो हमारा ऊपर का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो मैंने इसमें वाइट वाला जो स्प्रे होता है वो मैंने करा लिया था। लेकिन अभी थोड़ा-सा उखड़ रहा था, तो मैं इसके लिए ये जो शीट आती है, बहुत सारे कलर में, बहुत सारे प्रिंट में ये शीट आती है, ये बहुत अच्छी लगती है। देखें, और मैंने ये अली से लगवा ली थी, अली फ्री थे, तो अली ने इसको बहुत आसानी से फ्रिज पे लगवा दी थी। दोनों साइडों के लिए मैंने ले ली थी, ऊपर की मैंने थोड़ा डार्क ली थी और नीचे की मैंने अपने फ्रिज से यानी डीप फ्रीज़र की ही मैचिंग से वाइट ले ली थी। ऊपर की ब्लैक, देखिए कितना अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है और फ्रिज मेरा बिल्कुल एकदम से न्यू हो गया है। तो ये जो चीज़ें हों, तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी होती हैं बल्कि शौक भी होता है। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा हैवी पैसा खर्च करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। छोटी-छोटी चीज़ों से भी हम अपने घर को, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखें कितना अच्छा डीप फ्रीज़र होगा। और बात फिर किचन की आती है, किचन क्लीन देखें। किचन क्लीनिंग सबसे अच्छी जो बेहतर चीज़ होती है, आप अपना स्टोव जो है वो प्रॉपर्ली साफ़ करें, रोज़ साफ़ करें। मैं सुबह भी जब किचन हमारी हेल्पर साफ़ करके जाती हैं, उसके बाद भी
जब भी हम किचन में कोई भी काम करते हैं, कोई भी करे, हमारी सबकी आदत है हम फ़ौरन किचन साफ़ करते हैं, अपना स्टोव साफ़ करते हैं, अंदर तक पूरा स्टोव को क्लीन करते हैं। सबसे अच्छी बात ये, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो किचन मैसी ना लगे, तो जो काउंटर टॉप है ना, आपको उसको बहुत क्लीन रखें, साफ़ रखें, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं रखें। बाज़ दफ़ा हम इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने टॉप पे रख लेते हैं कि वो किचन बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरा-भरा, मैसी-मैसी लग रहा होता है। देखें कितना साफ़-सुथरा किचन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये मेरा स्पाइस का जार है और इसको भी मैं वीकली हम लोग इसको धो लेते हैं। धोना तो सबको ही आता है। देखिए, ये मैंने वॉश करके इनको वॉश ना सिर्फ वॉश किया बल्कि इनको खुश्क करके भी रखा हुआ है। अब मैंने जब इनको निकाला था तो इनका मसाला सारा निकाल के इनको वॉश कर लिया था। अब मैं इनके अंदर, क्योंकि वो ग्रोसरी करके ही आए थे, तो ये मैंने सारी के सारा सामान इसके अंदर वापस डाल दूँगी। अच्छा, मैं जब ग्रोसरी करके भी आती हूँ तो इनको रिफ़िल करती हूँ और इनको अपने मेरे सामने ही, यानी काउंटर पे रखी हुई होती हैं चीज़ें, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। खाना पकाते वक़्त आपको ना रोज़ाना जब आप डायरेक्ट खाना पकाते हैं, सब रोज़ ही खाना पकाते हैं, तो आपको चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती और हम वीकली इनको रिफ़िल कर लेते हैं या जब ज़रूरत पड़ती है तब रिफ़िल कर लेते हैं, तो ये आपकी देखिए आसानी हो जाती है। जो चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आप अपने सामने रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे ज़ीरा होता है या चीनी पत्ती का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, उनको आप नीचे अपने सामने ही रख लें। कोई स्पाइस जार रख लें, जैसे ये गरम मसाला होता है। अब गरम मसाला अलग-अलग भी रखा हुआ होता है मेरे पास, किसी चीज़ में ज़्यादा डालना होता है, लेकिन एक मिक्स करके भी मैंने रखा होता है साथ में। तो फिर ये होता है कि गरम मसाला अलग-अलग नहीं ढूँढना पड़ता, हम इसमें से ही डाल लेते हैं। इतना बहुत गरम मसाला की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, फिर इसको रिफ़िल कर लेते हैं। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी जो किचन की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं, आपको एक स्ट्रेस फ्री। तो आप जब आपको खाना पकाने जाते हैं, आप बहुत कम टाइम में ही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आप किचन में रहें तो आपको सुबह से शाम हो गई किचन में ही गुज़ार लिया। तो तरीक़ेकार यही होता है कि आप एक दिन निकाल लेंगे अगर किचन को अपना क्लीन करने के लिए, फ्रिज क्लीन कर लेंगे, ऑर्गेनाइज़ कर लेंगी, या जिस दिन हम ग्रोसरी करके आएँ उस दिन तो लाज़मी अपना किचन क्लीन करें, ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करें, तो आप देखिएगा आगे 15 डेज़ तो आपके वैसे ही गुज़रेंगे। उसके बाद आप फिर किचन क्लीन कर लें। जहाँ तक बात रही अपने कैबिनेट वगैरह की, उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें। अपने स्टोव की डेली सफाई करें। अच्छा, जो लोग मुझे शुरू से फ़ॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो हमारा कराची में किचन था वो कितना खूबसूरत था। वो मैंने बहुत बड़ा किचन था वो, उसके मुकाबले में तो ये आधे से भी आधा ही है। लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई शुरू में, इसलिए कि वो किचन बहुत बड़ा था और ये बहुत ज़्यादा छोटा है और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान था। लेकिन फिर ज़ाहिर आइडियाज़ हो ही जाते हैं। वो मैंने बहुत ज़्यादा दिल से बनाया था अपनी मर्ज़ी से, ब्लैक और ऑरेंज कंट्रास्ट में। लेकिन बाज़ दफ़ा जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए आपको ऐसे स्टेप उठाने पड़ जाते हैं, तो बहुत से सैक्रिफ़ाइस करने पड़ जाते हैं। ख़ैर वो तो एक अलग बात है। और व्लॉग को ख़त्म करने में भी एक टिप दूँगी, क्योंकि आज डिनर मैं नहीं बना सकी हूँ, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ऑर्गेनाइज़ेशन, ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ेशन और किचन क्लीनिंग में थक जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। तो ये भी मेरी अम्मी की ही टिप है कि जब भी हम ऐसा कुछ काम करें किचन का ज़्यादा, तो हम लोग कोई कबाब वगैरह, कोई ऐसी आइटम ज़रूर हम फ्रीज़र में रखते हैं। कबाब, शामी कबाब जो होते हैं वो बहुत अरसे तक फ्रिज में चल जाते हैं, तो मैंने बना के रख लेती हूँ काफ़ी टाइम तक। तो जिस दिन हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं या किचन क्लीनिंग वगैरह में बिज़ी होते हैं, तो फिर हमें डिनर के लिए परेशान होना नहीं पड़ता, हम बहुत आराम से ही अपना काम कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आराम से कबाब निकाले, उनको फ्राई कर लिया, तो मुझे डिनर की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं हो, ना ही कुछ बाज़ार से आना पड़ा। तो ये छोटी-मोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती हैं और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। बस व्लॉग पसंद आया होगा, ज़रूर अपना ख़्याल रखना है, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना है। इट्स माय साइट, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट।